आज सूर्य उत्तरायण हो चुका है। फिजाओं में मकर संक्रांति की मिठास है और दक्षिण भारत के आंगन पोंगल के उल्लास से सराबोर है। लेकिन इस बार की पोंगल केवल फसल और खुशहाली का त्योहार मात्र नहीं है, इसके पीछे छिपे हैं भविष्य की राजनीति के गहरे संकेत। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से पोंगल को लेकर सभी देशवासियों को शुभकामनाएं भी दी गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोंगल की ढेरों बधाइयां दी और ये बधाइयां खास हैं क्योंकि इस साल तमिलनाडु, केरल और पांडुचेरी में विधानसभा के चुनाव हैं। और ऐसे में देखें तो पीएम मोदी ने बधाई देकर दिल्ली से कन्याकुमारी तक की राजनीतिक बिसात भी बिछा दी है। पीएम मोदी जानते हैं कि दक्षिण की सत्ता का रास्ता वहां की भाषा, वहां की खान पान और वहां के त्योहारों के दिल से होकर गुजरता है। और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने आज पोंगल को लेकर पूरे देशवासियों को शुभकामनाएं दी। ऐसे में पोंगल के मौके पर पीएम मोदी ने तमिल वासियों को संदेश दिया। पीएम मोदी दिल्ली में केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन के आवास पर आयोजित पोंगल समारोह में भी शामिल होने के लिए पहुंचे थे और पीएम मोदी ने वहां पर लोगों को शुभकामनाएं दी। पारंपरिक रीति रिवाजों के अनुसार पूजा अर्चना की। इस दौरान पीएम मोदी ने गाय और बैल की सेवा पूजा कर उनका श्रृंगार भी किया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। गृह राज्य मंत्री के घर पर पहुंचे थे जहां पर पोंगल का त्योहार मनाया जा रहा था। प्रधानमंत्री मोदी ने गाय को किस तरह से गाय की सेवा की, उसकी ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। पोंगल को लेकर पूरे देशवासियों को शुभकामनाएं दी और एक मैसेज भी तमिल के लोगों को प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कि पोंगल एक हमारी सांस्कृतिक विरासत है। इस त्योहार को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कहा गया कि ये फेस्टिवल हमारे देशवासियों को जोड़ कर रखते हैं। ये प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से मैसेज देने की कोशिश की गई। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने कहा कि पोंगल का त्योहार प्रकृति, परिवार और समाज के बीच में संतुलन स्थापित करने का महत्वपूर्ण माध्यम है और यह पर्व हमें याद दिलाता है कि हम प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। आज पोंगल एक ग्लोबल फेस्टिवल बन चुका है। दुनिया भर में तमिल समुदाय और तमिल संस्कृति से प्रेम करने वाले लोग इसे उत्साह के साथ मनाते हैं। उसमें मैं भी एक हूं। हमारे तमिल जीवन में पोंगल एक सुखद अनुभूति की तरह है। इसमें अन्नदाता की मेहनत, धरती और सूर्य के प्रति आभार का भाव है। पीएम मोदी भली भांति जानते हैं कि तमिलनाडु की सत्ता का रास्ता किलों और रैलियों से ज्यादा वहां की मिट्टी, महान तमिल भाषा और जलीकट्टू जैसे गौरवशाली प्रतीकों से होकर गुजरता है। पोंगल के जरिए प्रधानमंत्री मोदी ने राज्य के किसान, युवा और आम जनमानस को यह बताने की कोशिश की कि दिल्ली की सरकार के लिए तमिल गौरव का विषय है और तमिल के बारे में केंद्र सरकार की तरफ से लगातार उनके लिए सोचा भी जाता है। तमिल गौरव केवल नारा नहीं बल्कि उनकी प्राथमिकता है और यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी पोंगल के जरिए तमिलनाडु में सत्ता के समीकरण सेट करने में जुटे हैं। दरअसल बीजेपी की उम्मीद इसलिए बढ़ी है क्योंकि पार्टी का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। कई बड़े शहरों में पार्टी मजबूत हो रही है और इसी मजबूती को और आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से आज तमिल वासियों को संबोधित भी किया गया। दरअसल आपको बताते हैं कि किस तरह से तमिलनाडु में बीजेपी का ग्राफ बढ़ रहा है। कोयम्बटूर, इसके अलावा तिरुनेलवेली, चेन्नई में पकड़ मजबूत हो रही है बीजेपी की, वहां पर बीजेपी का ग्राफ बढ़ रहा है। 2019 की अगर बात करें तो करीब 3.66% वोट शेयर था जो कि अब बढ़ चुका है। 2024 में वोट शेयर पहुंच गया है 11.24%, यानी कि डबल से भी ज्यादा वोट शेयर बढ़ चुका है और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से तमिलवासियों का संबोधित किया गया और ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। संगठन मजबूत हो रहा है, पार्टी मजबूत हो रही है। हर चुनाव में खाली हाथ रह जाने वाली बीजेपी तमिलनाडु चुनाव को लेकर क्यों उत्साहित है, तो इसके पीछे है 5% वाला खेल। यानी कि आपको 5% वाला खेल आखिर क्या है वो भी समझाने की कोशिश करते हैं। क्यों बीजेपी तमिल को जीतने के लिए इतना गंभीर है। अब 2021 विधानसभा चुनाव की बात करते हैं तो बीजेपी और एआईएडीएमके को करीब 40% से ज्यादा वोट मिले थे। दोनों ने मिलकर विधानसभा का चुनाव लड़ा था। डीएमके की अगर बात करते हैं तो खाली डीएमके को 45.38% वोट मिले थे उस वक्त के विधानसभा चुनाव में। डीएमके को सिर्फ 5.38% वोट ज्यादा मिले थे। ये ग्राफ बता रहा है, आंकड़े बता रहे हैं। वहीं एआईएडीएमके का 20.46% के साथ में ग्रामीण वोट बैंक मजबूत हुआ है और बीजेपी की रणनीति अब 5% अतिरिक्त वोट शेयर जुटाने की भी है और इसको लेकर लगातार बीजेपी की तरफ से रणनीति भी बनाई जा रही है।
वहीं पिछले कई सालों से पीएम मोदी और अमित शाह की जोड़ी तमिलनाडु में काफी मेहनत कर रही है ताकि वहां पर कमल लहरा सके। आंकड़ों पर नजर दौड़ाएं तो बीजेपी का ग्राफ पहले से काफी ज्यादा ठीक हुआ है और इसको लेकर लगातार काम भी किया जा रहा है। और अब आपको बताते कि बीजेपी का ग्राफ किस तरह से बढ़ा है। तो साल 2014 की अगर बात करें लोकसभा चुनाव की, तो एक सीट सिर्फ जीत पाई थी बीजेपी और वोट शेयर कितना था, 3.21% के आसपास। 2024 की अगर बात करते हैं तो 2024 में एक भी सीट नहीं जीती थी, लेकिन वोट शेयर अगर आप देखेंगे तो करीब 7.58% के आसपास वोट शेयर था बीजेपी का। अब बात करते हैं विधानसभा चुनाव की, तो साल 2016 की विधानसभा चुनाव की बात करें तो सीट एक भी नहीं जीत पाई थी बीजेपी, लेकिन वोट शेयर था 2.86% के आसपास। 2021 की विधानसभा चुनाव की बात करते हैं तो करीब 4 सीटें बीजेपी जीती थी और वोट शेयर 2.62, यानी कि वोट शेयर यहां पर कम हुआ, लेकिन 4 सीटें जीतने में बीजेपी कामयाब रही थी। और इसी वजह से बीजेपी पूरा फोकस भी तमिल पर कर रही ताकि वहां पर अपना एक मजबूत संगठन बनाया जा सके। पोंगल त्योहार के जरिए पीएम मोदी तमिलनाडु के लोगों का दिल जीतने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और ये एक ऐसा अवसर है जब वे न केवल अपनी सरकार की योजनाओं और समर्थन का संदेश दे रहे हैं, बल्कि तमिलनाडु की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को भी सम्मानित कर रहे हैं। पोंगल जैसे बड़े पर्व के माध्यम से मोदी ने स्थानीय जनता के साथ में अपने जुड़ाव को और मजबूत किया है, जो आगामी चुनाव में एक निर्णायक फैक्टर भी साबित हो सकता है। और इसी वजह से प्रधानमंत्री मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, लगातार तमिल का दौरा भी कर रहे हैं, वहां के लोगों से मिल रहे हैं। संगठन को मजबूत करने को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष भी लगातार साउथ पर फोकस कर रहे हैं, वहां पर संगठन को लेकर कई मीटिंग्स भी करते नजर आ रही हैं।